बेटे आप 12th क्लास में आ गई हो, ठीक है। क्या सोच के आई हो? इस बारी कुछ कर दिखाना है। अगर मैं कुछ कर दिखाने की बात सोच रहा हूं तो आप सब लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो भी मेरी वीडियो देख रही है बेटे, वो इस उम्मीद से आए हैं इस बारी कुछ फट्टे चक देंगे। वो फट्टे चकेंगे कैसे? जब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं अभी आपके सामने चैप्टर 3 आपको 12th क्लास का मैट्रिसेस पे बात करने वाला हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई नहीं आएंगी तो आप मुझे वीडियो के ऊपर, लिंक के ऊपर अपने आप को अपना कमेंट्स में पास कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस मेरे पास टॉपिक में शुरू करूं बेटे। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस में ना जाके ना मैट्रिसेस के मीनिंग पे जाना चाहता हूं कि व्हाट मैट्रिसेस एक्चुअली इज। मैट्रिसेस क्या है? इज द arrangement of elements. Element may be real or imaginary in terms of rows and column. रोज क्या है, कॉलम क्या है, एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट बेटे एक अरेंजमेंट है, एक अरे है, एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट, इट मे बी रेक्टेंगुलर, इट मे बी स्क्वायर, स्क्वायर किसी भी तरीके से एक अरेंजमेंट करना है मुझे, ठीक है। इन जनरल रेक्टेंगुलर बोलते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका है? एलिमेंट का। एलिमेंट मे बी रियल, रियल में भी। व्हाट इज रियल? रियल क्या होता है? व्हाट आर रियल नंबर्स? डू यू नो? रैशनल प्लस इरेशनल इज नोन एज रियल। इमेजिनरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो यहां पर एक अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है? एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करा गया इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब मैं रोज और कॉलम में, रोज क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लिपिंग लाइंस, एंड कॉलम मतलब स्टैंडिंग लाइंस, लाइक दिस। मैट्रिसेस को हमेशा कैपिटल लेटर में एक्सप्रेस करेंगे। इट इज ए आई जे ऑफ एम बाई एन फॉर्मेट में। मैट्रिसेस हमेशा कैपिटल लेटर में रह रहा है। ये आई और जे, व्हाट आई इंडिकेट एलिमेंट belongs to which particular row. J element belongs to which particular column. M total number of rows available. N total number of column. M by n that is order of a matrix. ये सारा इंडिकेशन है बेटा जो हमें पता होना चाहिए। एक मैट्रिसेस को कैसे फॉर्मेट करते, क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, मेरे पास मैंने बता दिया। अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मैं मैट्रिसेस के अंदर आगे जाऊंगा बेटा, ये तो एक मैट्रिसेस हमने लिख के दिखाया। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहां पर देखूं तो कितनी रोज है? R1 R2 C1 C2 एंड C3। जब मैं, ये आपके पास इसके अंदर कितनी रोज हो गई? 2। कितने कॉलम हो गए? 3। तो आप क्या कहेंगे जी? कितने यहां पर रोज हैं? 2, दिस एंड दिस। कितने कॉलम्स हैं? यहां पर 3। तो ऑर्डर क्या बन गया? 2/3। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 2 into 3, दैट कम्स आउट टू बी 6। नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर हियर 6। मैंने एक मैट्रिसेस को कैसे देखा, मुझे समझ में आया। देखो ये भी एक मैट्रिसेस है, 1 2 3 4 5 6, ये भी एक मैट्रिसेस। इसमें कितनी रोज है जी? 1 2 और 3। कितने कॉलम्स हैं जी? 3। तो यहां पर आपके पास रोज 3, कॉलम्स 2, करेक्ट। एक रेक्टेंगुलर अरे है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जो यहां पर मैं एलिमेंट्स का करता जा रहा हूं। अच्छा, ये तो मेरे पास 6 एलिमेंट्स है। 6 एलिमेंट्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? 1/6 मतलब 1 रो 6 कॉलम, 6 रो 1 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। तो आपके पास ये एक अरेंजमेंट बन के सामने आ गया। जब मैट्रिसेस का अरेंजमेंट हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट वर्ड अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, प्रीवियस क्लास 11, अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन भी होता था, ध्यान है। अब आपके पास यहां पर परमूट कर दे तो अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, आप क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका सीबीएसई का, क्वेश्चन है आपका जेई का।
दोनों के क्वेश्चंस में क्या मिक्सिंग है? व्हाट आर द अरेंजमेंट पॉसिबल फॉर अ मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स? तो क्वेश्चन तो वही है। अब यही आपके पास है, व्हाट आर द या हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, और इन अदर वर्ड हाउ मेनी अरेंजमेंट्स। बच्चे क्या सोच रहे हैं कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? हाँ जी, ये है ना, 1 into 6, 6 into 1, 2 into 3, 3 into 2। भाई साहब 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है। अरे भाई सीबीएसई में है, जहां ये क्वेश्चन जेई में आ गया ना मेरे दोस्तों, ये नहीं होगा तो क्या होगा? मैं क्या करूंगा बेटा? इसका मतलब समझो कि एक अरेंजमेंट मैंने करा, ये मैट्रिसेस है A1, A2, A3, A4, A5, A6, मैंने ये कर दिया। अब ये तो मेरे पास एक अरेंजमेंट होगा, 3 कहेगा मैं तो पहले नंबर पर आऊंगा मम्मी मम्मी, ये कहेगा सेकंड नंबर पे जाऊंगा। तो इसका मतलब इन अरेंजमेंट, आप अरेंजमेंट वर्ड को समझे। जब मैं यही क्वेश्चन जेई के हिसाब से बोल रहा हूं तो मैं कहूंगा इन 6 एलिमेंट के पास कितनी ऑप्शन है? दे आर 6 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज दीज एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? दैट इज दी हैव 4 वेज। तो ये जो रिजल्ट आपके सामने आएगा ये आंसर कहलाएगा। दिस इज क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स, अगले कॉन्सेप्ट पर आ गए ना। अब देखो, जब मैं एक मैट्रिक्स को पैदा कर रहा हूं, पैदा, ये मैट्रिक्स हमारा बेचारा जन्म कैसे लेगा? बेटे मन जन्म लेने के लिए कैसे मम्मी पापा अरेंजमेंट करेंगे कि बच्चा आएगा? आएगा मैट्रिसेस के थ्रू। कैसे आएगा? कि आप कहेंगे भाई साहब ए मैट्रिसेस में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड जे एम बाई एन, क्या चाहिए? तो यहां मैंने बोला मेरे को 2x2 का मैट्रिक्स चाहिए। भाई साहब ये और ये, लड़का इंजीनियर है और लड़की डॉक्टर है, तो भाई साहब बताओ दोनों की इनकम बन गई I प्लस जे। जब I प्लस जे का एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिया, 2x2 का मैट्रिक्स, छोटी फैमिली सुखी परिवार बनाएंगे यहां पर 2x2 का मैट्रिक्स। 2x2 का मैट्रिक्स में मैंने देखा एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसे होगा? A11, A12, A21, A22, IJ, 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 IJ मींस I प्लस J, ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रही 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4। तो एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ऐसे यू कैन ड्रॉ मेनी मैट्रिसेस। क्लियर? टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, रो मैट्रिक्स क्या होगा बेटे? रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि वेयर देयर इज ओनली वन रो, से 1 2 and 3, तो वन रो एंड देयर आर नंबर ऑफ कॉलम्स। आप जितने मर्जी कॉलम बना लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। कॉलम मैट्रिक्स इट इज 1 2 and 3, so there are number of rows but there is only single column, that is known as column matrix. Square matrix where number of rows is equals to number of column, for example 0, for example 1 2 3 4, it is of 1 by 1, it is of 2 by 2, and you may also consider 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so here it is of 3 by 3. अगर एक मैट्रिक्स का m और n, that means number of rows is equals to number of column, it is known as square matrix. Identity matrix, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर मेरे पास 1 1 1, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1, दैट इज आइडेंटिटी हियर इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिसेस वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, जहां पर भी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे दैट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। लेकिन यही अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूंगा तो डायगोनल एलिमेंट्स आर, say principal diagonal elements are generally different but the remaining elements are always zero, that is known as diagonal matrix. लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करूंगा, इंस्टेड ऑफ हियर 1 2 3 there must be some same number, say √2 √2 √2, but the remaining elements are 0 0 0 0,
दैट मीन्स इट इज अदर देन 1, ये 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा और वो सेम होगा, दैट इज स्केलर नंबर, देन इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई जी हमारी, यहां तक आपका अपर डायगोनल मैट्रिक्स से पहले का जो पार्ट है बेटा स्केलर मैट्रिक्स का, यहाँ आपकी एनसीईआरटी हो गई। अब आप थोड़ा सा अगर आगे नॉलेज की तरफ जाएंगे तो इट इज अपर डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, करेक्ट। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल से हियर इट इज प्रिंसिपल डायगोनल इज 1 2 3, लोअर डायगोनल मतलब ये आपके पास नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये 0 है, यहाँ 5 6 और ये 7, तो यहाँ आप देखेंगे ये अपर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर ये एलिमेंट 0 हो गए तो दिस इज आल्सो नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर डायगोनल मैट्रिक्स। लोअर के अंदर हमारे पास आपके पास सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर 5 6 एंड 7 और ये आपके पास 0, देखो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया, जिसमें ये जो एलिमेंट्स है ये दे आर 0 एंड रिमेनिंग एलिमेंट और कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के अंदर बेटा जो नंबर ऑफ रोज होंगी दे आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, से इट इज 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पर देखूं तो देर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम, मतलब यहाँ पर जो m है इट इज लेस देन n, बट इन केस ऑफ द वर्टिकल मैट्रिक्स इट इज 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ रोज इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, मींस m इज ग्रेटर देन n। अगर ये कंडीशंस होंगी तो दैट इज नोन एज अ कॉलम वर्टिकल मैट्रिसेस एंड हियर इट इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप लोगों ने मेरी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो से कॉन्सेप्ट सीख लिया कि मैट्रिसेस के कितने टाइप्स होते हैं। अब मैं आज बात करने जा रहा हूं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन और मैट्रिसेस का बेटे उसको करने से पहले हमें क्या क्या चीजें ऑपरेशन में डिस्कस करनी है। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले दो मैट्रिसेस का कंपैरिजन। नंबर 2 जो मेरे को डिस्कस करना है इट इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस का मैं कैसे एडिशन करूंगा। नंबर 3 मेरे को बात करनी है दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस पे मुझे बात करनी है। उसके बाद मेरा बात होगी दैट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बेटे इनके अंदर डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज लेके चल रहा हूं कि कंपैरिजन क्या है। सबसे पहले कंपैरिजन होने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए कि ऐसे दो मैट्रिसेस के अंदर मैं कंपैरिजन कर सकता हूं जिनका ऑर्डर शुड बी सेम। जिनका ऑर्डर अगर सेम होगा तो मैं दो मैट्रिसेस को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। मेरे मतलब इसका क्या मतलब हो गया कि अगर एक मैट्रिसेस है x y z w और मैंने यहां पर बीच में लगा दिया इक्वल, मतलब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस को मैंने जन्म दे दिया और मैं उसकी इक्वलिटी को कंपेयर कर रहा हूं 1 2 3 4 से। इसका मतलब होगा ये जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के बराबर होगा, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है a11 a11 के बराबर होगी, a12 a12 के बराबर होगा, a21 a21 के बराबर होगा, a22 a22 के बराबर होगा। इस अगर ये दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 4। ये हम कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस पर काम कर सकते हैं, कंपैरिजन पे अपनी बात को रख सकते हैं। तो दैट मींस टू मैट्रिसेस कैन बी कंपेयर्ड इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर शुड बी सेम। जब मैं एडिशन की बात कर रहा हूं, दो मैट्रिसेस का एडिशन की भी सेम कंडीशन है जी। अगर ऑर्डर सेम होगा तो मैं आपके सामने यहां पर एडिशन कर सकता हूं, वरना मैं एडिशन नहीं कर सकता। मींस इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4 5 6 और एक मैट्रिसेस है मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 5 6। मैंने यहां पर ऑर्डर देखा, इसके अंदर कितनी रोज है 2 रोज, कितने कॉलम है 3। यहां पर कितनी रोज है 3, कितने कॉलम है 2। दिखने में सुंदर लग रहे हैं दोनों मैट्रिसेस, लेकिन शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? यहां पर जो है ये मैट्रिसेस 2/3 का है और ये मैट्रिसेस 3/2 का है। जब यहां पर
ये अलग धर्म का है, ये अलग धर्म का है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये बड़ी कंडीशन है कि अलग अलग धर्मों के बीच में भी ना आजकल हमारा समाज इतना बड़ा ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर भी धर्मों में चलो हो भी जाए, कई बार लगता है यार आजकल तो हो तो रहा है, सर तो ऐसे ही बोल रही है। नहीं बेटा, हो रहा है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी है, उससे बच के चलना। मेरा तो यही मानना है कि ना ही करना। दैट इज ए और ये बी। आपके पास जब मैं ए प्लस में बी कहूंगा तो मैं कहूंगा इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर बी भी उसी धर्म का है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ये भी 2/3 ऑर्डर का ही है, तो आशिकी होगी। आशिकी होगी तो जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा पहले वाले का पहले वाले के साथ, 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12, 5 + 9 14, 6 + 10 16, करेक्ट। तो यहां पर आपके पास एडिशन पॉसिबल है। ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होगा तभी उसी केस के अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो दो मैट्रिसेस है उनका एडिशन होगा, वरना एडिशन नहीं होगा। फिर बात आती है डिफरेंस की। डिफरेंस में भी सेम कंडीशन होती है, लेकिन माइनस नहीं होता। डिफरेंस के लिए जब भी आपको डिफरेंस करना पड़ेगा तो ए माइनस में बी नहीं, मेरे को उसका एडिटिव इनवर्स लेना पड़ेगा, मतलब -1 टाइम ऑफ बी। दिस इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। उसके बाद मैं इसको कर सकता हूं। इसी मैट्रिसेस के अंदर मेरे पास आ गया, एक आ गया 1 2 3 4 5 6, मैं यहां माइनस नहीं लिखूंगा, यहां प्लस लिखूंगा, बट मैं बी का क्या ले लूंगा यहां पर, एडिटिव इनवर्स, -4 -5 -6 -7, देखते जाना, -8 -9 -10। जैसे ही मैंने लिखा तो ये 1 माइनस में 5 बिकम -4, 2 - 6 बिकम -4, 3 - 7 बिकम -4, 4 - 8 -4, 5 - 9 -4, 6 - 10 is -4। तो ये मैट्रिसेस एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया। तो यहां डिफरेंस हो गया, लेकिन डिफरेंस नहीं भी हुआ, ये बातें ध्यान रखना। क्या ये बातें दिमाग में बैठ रही है? अगला कंसेप्ट मेरे पास यहां पर जनरेट हो जाता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं प्रॉपर्टीज के अंदर नहीं जा रहा, ना एडिशन की, ना डिफरेंस की, ना कंपैरिजन की, कोई प्रॉपर्टी पे बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ बात करी है कि ये होता क्या है, ऑपरेशन को कैसे ऑपरेट करना है। ना मैंने कॉम्यूटेटिव की बात करी है, ना मैंने एसोसिएटिव की बात करी है, ना मैं इसके अंदर आगे अभी तक डिटेल में गया हूं। लेकिन जब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, कहता है ये वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। होगा कैसे होगा? जब तक तुम कोई पंगा नहीं लोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब पंगा कैसे लोगे? ये है 2/3 का और ये है 3/2 का, मतलब यहां पर नंबर ऑफ कॉलम और यहां पर नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तब तो होगा, वरना मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं होगा, जो मर्जी करके रख लो। यहां पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, नंबर ऑफ कॉलम, हियर नंबर ऑफ रोज। तो जब यहां पर दोनों सेम होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। बाजुओं में दम है तभी तो लड़ाई करोगे। अबे खाते पीते तो होनी पिज्जा पिज्जा पिज्जा, पिज्जे वाले लड़के लड़ाई झगड़े नहीं करते, लड़ेंगे तो पिट जाएंगे। गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए पंगा भी मत लेना। यहाँ पर 1 2 2 rows 3 4 5 6, ओके। यहां पर बी मैट्रिसेस इट इज 3/2, 1 2 3 4 5 6, इट्स ऑर्डर इज 2/3, इट्स ऑर्डर इज 3/2। जब मैं मल्टीप्लाई यहां पर करूंगा, ए बी बनाऊंगा, ए बी क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई कर लो 1 2 3 4 5 6 के साथ। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जब होगा, ये वाली रो ये वाला कॉलम, अच्छा यहां पर जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएगा इट इज ऑफ 2/2, करेक्ट। ये दोनों के दोनों छुप गए, तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा इट इज 2/2, मतलब एक एक हाथ या एक एक पैर दोनों का टूट गया। ये 3 बेचारा लेके बैठा हुआ, ये भी 3 लेके बैठा हुआ, एक एक टूट गए, दो रह गए। अब हंसते हो जा रहे हो भाई साहब, माफ करना, लड़ाइयों का असली अंजाम यही होता है। एट द एंड यही होता है, भाई साहब हो गई गलती, जोश में आ गया था, जवानी चढ़ रही थी, वो हो गया, अबे अब तो टूट गया अब तो गया मेरे लाल,
अब यहां पर ये वाली रो, ये वाला कॉलम है, तो यहां पर ये पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट इसके साथ, तीसरा एलिमेंट इसके साथ, प्लस 3 इंटू 5, करेक्ट। अगला ये वाली रो इसके साथ, मींस 1 इंटू 2 प्लस, ये नजर भी आ रहा है तुम्हें, नहीं आ रहा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, साफ साफ यहां लिख देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाली रो, ये वाला कॉलम, मतलब कि 1 इंटू 1, ये वाली रो 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, करेक्ट। अब दिख रहा है, अब ये आ गया जी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6, 4 into 1 plus 5 into 3 plus 6 into 5, and then 4 into 2 plus 5 into 4 plus 6 into 6, करेक्ट। अब बाकी का आप अपने आप से कंप्लीट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आ जाओ, अब देखते हैं बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अभी हमने एडिशन का मीनिंग समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग समझ लिया, डिफरेंस का मीनिंग समझ लिया, कंपैरिजन और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मीनिंग समझ लिया। अब हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पर होल्ड करती है। एडिशन जो है बेटा, एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, मतलब इट ऑलवेज ट्रू। नंबर 2, एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, करेक्ट। अब मेरे पास नंबर 3, इट इज, अगर मैं यहां पर जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दूं, it is equals to 0 plus a matrices, that is also a matrices. नंबर 4, अगर मैं कोई स्केलर नंबर ले लूं k और ये मैट्रिसेस है a और b का सम, तो इट इज आल्सो इक्वल्स टू k a प्लस k b, ये भी साथ साथ होल्ड करती है जी। एक चाहो तो और देख सकते हो, एडिटिव इनवर्स, मैंने आपको बताया था, अगर एक मैट्रिसेस है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ a। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करता हूं, तो इट इज जनरली, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है ना बेटा, इट इज नॉन कम्यूटेटिव। जनरली, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ए बी इज जनरली नॉट इक्वल टू बी ए, समटाइम इट मे बी इक्वल, अदरवाइज इट इज नॉट इक्वल, दैट इज नॉन कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, कभी कभी होता भी है, कंडीशंस आर देयर। नंबर 2, ए बी सी is equals to a b c means it is associative। ये एसोसिएटिव होता है, ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड करती है। क्या ये बातें दिमाग में जा रही है? थर्ड नंबर पर मेरे पास आ गया, यहां पर नॉन कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अगर मैं किसी भी जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और जीरो को ए से कर दूं, द रिजल्ट विल बी जीरो। नंबर 4, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, आई ए इज आल्सो इक्वल्स टू ए के बराबर होगा। नंबर 5, अगर मेरे पास यहां पर जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं, तो मैं एक दो चीजें और यहां पर याद रखूं कि अगर मेरे को यहां पर ए स्क्वायर निकालना है, दैट इज ए इंटू ए। अगर मेरे को ए क्यूब निकालना है, दैट इज ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब कि ए इंटू ए इंटू ए। तो ये आपस में ऐसे ही सिमिलरली रिजल्ट आता जाएगा। इस पर बहुत सारे जेई के अंदर क्वेश्चन बनते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इसको ध्यान रखना। क्लियर? अब बेटे मैं आपके सामने वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एंट्रेंस में, जेई में इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, विच इज नोन एज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ट्रेस जो है मैट्रिक्स का, इट एग्जिस्ट ओनली इन केस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी मैं ट्रेस की बात कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहां पर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इन सबका सम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए होगा। इसका सिंबॉलिक नोटेशन ये होता है, और इट इज ए प्लस ई प्लस आई, ये इसका नोटेशन आ गया, और ये इसका मतलब हो गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स
इज नोन एज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर ट्रेस का मीनिंग मैंने सिखा दिया। फिर आ जाता है बेटे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज एक साथ होल्ड करती है। मतलब आपके पास पहली प्रॉपर्टी है लैम्डा टाइम ट्रेस ऑफ ए, का मतलब हो गया ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ए। नंबर 2 आपके पास यहाँ पर आपके पास ट्रेस ऑफ ए मैट्रिसेस प्लस बी मैट्रिसेस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स प्लस में ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स के बराबर होगा। नंबर 3 ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए मैट्रिक्स। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कहीं पर डिस्कस नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है, लेकिन एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है। आई एक्सपेक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जब भी मैं ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं बेटा, ट्रांसपोज का क्या मतलब है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो बिकम कॉलम, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। खत्म। इतनी सी बात आपने दिमाग में रखनी है कि रो जो है वो कॉलम बन जाएगी और कॉलम जो है रो बन जाएगा और कॉलम बिकम रो एंड रो बिकम कॉलम। रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास 2/3 का मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, जिसको नोटेट करते हैं ऐसे, डिनोट करते हैं ऐसे, तो इट बिकम 1 2 3 4 5 6। मतलब ये जो 2/3 का मैट्रिक्स था, अगर वो 3/2 का एज ए रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए तो मैं उसको क्या बोलता हूं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहां पर रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रूल के अंदर भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे को ट्रांसपोज से रिलेटेड ध्यान रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। नंबर 2 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिकम ए। नंबर 3 ए माइनस बी का ट्रांसपोज, दैट कम्स आउट टू बी ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज। नंबर 4 ए बी का ट्रांसपोज, दैट कम्स आउट टू बी बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। नंबर 5 के ए का ट्रांसपोज, इट कम्स आउट टू बी के ए का ट्रांसपोज। नंबर 6 it is a b c का ट्रांसपोज, that is c ट्रांसपोज b ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज। नंबर 7 आपके पास a की पावर n का ट्रांसपोज, that is a ट्रांसपोज को कर दो n टाइम्स। तो ये मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जो ट्रांसपोज को हमारे को डिपिक्ट करनी है, ट्रांसपोज को समझा रही है। क्या मेरी बातें दिमाग में गई है? अभी का डिस्कशन है बेटे मेरे आपके साथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक का मतलब हो गया अगर ए ट्रांसपोज वापस ए के बराबर है तो इट इज नोन एज सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, दैट इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल एक मैंने मैट्रिक्स मान लिया, यहाँ पर 1 2 3 मैंने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बनाए, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। आप इसका ट्रांसपोज करके देख सकते हो, वो 1 5 6 5 2 7 6 7 3 ही रहेगा, किसी कॉज पर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गया? सिमेट्रिक। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करता हूं और मैंने एक मैट्रिसेस मान लिया जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मैंने ले लिए 0, अगर ये सारे 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1, यहाँ -2 और यहाँ -3, मतलब इसकी जो पोजीशन है A12 और A13 एंड हेयर इट इज A23, यहाँ पर ये पोजीशन चेंज हो जाएगी तो इट कम्स आउट टू बी A21, A31 एंड A32। आप देखोगे बस नेगेटिव साइन लेकर के हम इसके ट्रांसपोज पे जा सकते हैं और वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ A आएगा। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया बेटा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 -1 -2 and it comes out to be 1 0 और -3 and it comes out to be 2 3 and 0। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये वापस 0 1 2 -1 0 and 3
-2 -3 और 0 रिजल्ट पे प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। अगर ये माइनस ऑफ A के बराबर आ गया इसका मतलब हो गया ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर बेटे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सबसे पहला है सिमेट्रिक होता क्या है। सी, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिक का मतलब हो गया अगर किसी मैट्रिसेस के अंदर उसका ट्रांसपोज और मैट्रिसेस दोनों आपस में इक्वल होते हैं, देन यू कैन से दैट इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिसेस है ABC DEF GHI। अगर ये एक मैट्रिसेस है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अगर मैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक के पॉइंट से सोचना चाहता हूँ तो मुझे पता क्या करना है, इन तीनों को रब्त कर देना। और आप इसको सोचो ही ये B है और ये C है और ये F है, तो इसका मतलब जब भी इसको आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो हमेशा A ट्रांसपोज A के बराबर आ गया। दिस शोज दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब मेरे को यहाँ पर ABCDE नहीं करना बेटा, वो नहीं करना, मुझे देखना है कि इसकी पोजीशन A12 A13, यहाँ पर इसकी पोजीशन दैट इज A21 A31 A32। देखो ये तो यहाँ पर I और J आपस में प्रिंसिपल डायगोनल में इक्वल हैं, तो इस केस में तो आप छेड़ेंगे नहीं। लेकिन इन केस ऑफ द मैट्रिक्स अगर मैं इनकी पोजीशन को ट्रांसपोज करके देख लो तो वापस यही का यही रिजल्ट आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला, जब मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं तो आपने मैट्रिक्स ही कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है जिससे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। मतलब आपके पास ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप इसको लेंगे 0, करेक्ट। यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा 7 6 7, यहाँ हो गया -5, यहाँ हो गया -6, यहाँ हो गया -7। आप इसका ट्रांसपोज ले लो, ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A टाइम्स। तो दिस शोज दैट दिस ऑलवेज जो रिजल्ट आपके पास प्रोड्यूस होगा बेटे, दिस इज ऑलवेज द स्क्यू सिमेट्रिक रिजल्ट। क्लियर। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि A प्लस में A ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं A प्लस A ट्रांसपोज करूँ तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने P मान लिया A प्लस में A ट्रांसपोज। अगर मैं P का ट्रांसपोज करूंगा तो इसका मतलब हो गया A प्लस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब कि A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब कि A ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिकम योर A। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आया दैट इज इक्वल्स टू P। मतलब P का ट्रांसपोज अगर वापस P के बराबर ही आ जाए तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज सिमेट्रिक। सिमिलरली आप इन सबको कर सकते हो, करेक्ट। अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर अगर मैंने P इसको मान लिया A माइनस में A ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज करा तो ये क्या हो गया, A माइनस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट बिकम A ट्रांसपोज माइनस में A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दैट बिकम A ट्रांसपोज माइनस A। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया A माइनस में A ट्रांसपोज, दैट बिकम योर व्हाट, दैट बिकम योर P। तो -P, तो -P रिजल्ट आने का मतलब हो गया कि ये जो रिजल्ट है ये हमेशा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये इसका एग्जैक्ट मतलब है। सिमिलरली यू कैन प्रूव अदर्स। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं ये सिमेट्रिक का हाफ और स्क्यू सिमेट्रिक का हाफ कर दूंगा तो रिजल्ट ऑलवेज बिकम A। डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, दीज आर ऑल 0 बट नॉट कन्वर्स इज ट्रू। मतलब तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये जिसने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया यहाँ पे। A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है इसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, B इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। सो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। अब मैं अगर AB प्लस BA का ट्रांसपोज लूंगा उस केस के अंदर मेरे पास ये किसके बराबर आ गया, AB का ट्रांसपोज प्लस में BA का ट्रांसपोज, मतलब it become B transpose A transpose, it become A transpose and B transpose। यहाँ पर B transpose किसके बराबर है, B। A transpose किसके बराबर है, A। तो यहाँ हो गया BA, यहाँ हो गया AB। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि AB प्लस में BA का जो ट्रांसपोज है वो वापस यही रिजल्ट आ गया, मतलब P का ट्रांसपोज P आ गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटे, ये क्या है, सिमेट्रिक। तो ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया आपके सामने। सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस वन, AB माइनस में BA का ट्रांसपोज,
जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इट बिकम ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, मतलब कि बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। सी बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, इट बिकम बी ए, इट बिकम ए बी, इफ वी टेक माइनस कॉमन इट बिकम ए बी माइनस बी ए। सो मीन्स अगर मैंने इसको P माना तो इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ P के बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज दैट दे आर स्क्यू सिमेट्रिक। दिस पॉइंट इज क्लियर। लो जी, आ गए हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस के अंदर, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुने। जहां आपने मुझे इतना अच्छे से इस चैप्टर को सुना है, लास्ट कॉन्सेप्ट पे उतनी एनर्जी के साथ अब मेरे साथ आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब होगा अगर मैट्रिक्स ए ओरिजिनल है तो बी मस्ट बी द इनवर्स ऑफ ए। हियर इफ बी इज अ मैट्रिक्स एंड बी ए इज इक्वल टू आई, तो दिस ए इज एक्चुअली बी इनवर्स। सो हियर बी इज एक्चुअली ए इनवर्स। तो यहां पर ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा इन केस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, वरना नहीं करेगी। ये यूनिक प्रॉपर्टी है विच इंडिकेट द यूनिकनेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, अगर ये एग्जिस्टेंस हो रहा है तो इसका बड़ा क्लियर सा मतलब है कि यहां पर बी ए इनवर्स के बराबर होगा, यहां पर ए बी इनवर्स के बराबर होगा। ओरिजिनली विल गेट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ये प्रॉपर्टी एक साथ सारी चीजें यहां पर हो रही हैं, तो यहां पर दिस इज बेसिकली नोन एज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बेटे मैं चैप्टर का एंड कर रहा हूं, लेकिन आप एंड मत कर देना। ये आपकी शुरुआत है, ये आपकी उस कसम की शुरुआत है जिसमें आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा है कि ये साल मेरी जिंदगी का वो साल है जिसमें मुझे कुछ अच्छा अचीव करके अपने आने वाले 40 साल की फ्लाइट लेनी है। 40 साल की फ्लाइट। देखो दो तरीके होते हैं बेटे लाइफ के टाइप को जीने के। एक होता है कि आप किसी के कहें गाड़ी का दरवाजा खोले, आओ साहब बैठो, और दूसरा है कि कोई आपके लिए कहे आओ साहब आप बैठो। तो नाउ दिस इज योर चॉइस। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितनी एनर्जी के साथ मेरे साथ ये पूरे सेशन में जुड़े रहेंगे और हर कॉन्सेप्ट को इसी तरह से एंजॉय करेंगे। आई एक्सपेक्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मैट्रिसेस एंड अदर वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लगना चाहिए कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेंट हैं। कोई भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन पे लिखें, मैं उनके आंसर आपको दूंगा। विश यू गुड लक, थैंक यू एंड बाय।